डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1 और इसमें हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन थ्योरम से कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, उसमें बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम पहले ही बता चुके हैं। हम सीधा सीधा अपने क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन ये हमारा 3 पार्ट में दिया गया है। पहला पार्ट जो हमें दिया गया है वो ये, सेकंड ये और थर्ड ये, मतलब 3 अलग अलग इस क्वेश्चन के पार्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम अपना पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 में देखो क्या है, 135, 225। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता क्या है कि हमें जो भी डिजिट दिए जाते हैं, जो भी नंबर्स दिए जाते हैं, उनमें से हमें छोटे और बड़े को फाइंड करना होता है। मतलब हमें उन नंबर्स में बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है, सबसे पहले ये चीज़ फाइंड करनी होती है। तो हमें इन दोनों में दिख रहा होगा कौन सा नंबर हमारा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो 135 नंबर हमारा स्मॉल है और 225 हमारा बड़ा नंबर है। अब जो हमारा छोटा नंबर है उसका हम डिवाइड देंगे बड़े वाले नंबर में। तो हमारा स्टेप नंबर 1 इसका क्या होगा, स्टेप नंबर 1 हमारा होगा कि हमें 135 का डिवाइड देना है किसमें, 225 में। तो इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 135, क्योंकि एक ही टाइम गया तो डायरेक्ट हो जाएगा। 5 का 5 मतलब 5 0 हो गया। 12 में से 3 गया तो 9 बचा। अब हमें इस थ्योरम में क्या करना होता है, ये वाला स्टेप हमें हर बार लिखना होगा। मतलब हमें ऐसे करके लिखना होगा कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम से, मतलब एल्गोरिथम से क्या लिखना होगा हमें। तो हमें हर बार लिखना होगा 2 मतलब जो भी आपका रहे डिवाइडेंड और डिविजिबल, क्वाइटेंट और रिमाइंडर, वो सभी चीज़ें आपको लिखनी है। मतलब भागफल, शेषफल, भाज्य और भाजक सभी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा ये, फिर उसके बाद ये इक्वल होगा हमारा किसके, तो भाज्य के, और मल्टीप्लाई बाई भागफल प्लस हमारा क्या रह गया, रिमाइंडर। इतनी चीज़ें आ गई। अब इस स्टेप में हमें क्या करना है, हमारे पास 90 रिमाइंडर बच रहा है, जबकि यूक्लिड विभाजन थ्योरम का कहना क्या है, उनका कहना ये है कि हमें ये स्टेप तब तक कंटिन्यू रखने हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हमें अब क्या करना है, तो अब हम चलेंगे अपने अगले स्टेप पे, स्टेप नंबर 2। इसमें हमें क्या करना है, तो अब हमारे पास जो रिमाइंडर बचा हुआ है उस रिमाइंडर का हम डिवाइड देंगे अपने जो भी उस टाइम हमारा डिविजिबल था। तो 90 का 135 में, तो इसका इसमें अब डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 90, ये बचेगा कितना 5, 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा। तो अब हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 45 आया। मतलब अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो अब हम फिर से इसको लिख देंगे इसी टाइप से। तो यूक्लिड विभाजन थ्योरम से, यूक्लिड विभाजन थ्योरम या एल्गोरिथम से क्या करना है हमें, तो हमें यही वाला स्टेप लिख देना है अपना। 135 इक्वल किसके होगा, तो 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस का 45, ये कंडीशन हमारी बनी जाके। अब हमें कहाँ चलना है, अपने अगले स्टेप पे चलना है। स्टेप अगला इसलिए हमें चूज़ करना पड़ा क्योंकि हमारा अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो अब हम चलेंगे अपने अगले स्टेप पे, तो स्टेप नंबर 3। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें हमारे पास जो रिमाइंडर बचा हुआ, रिमाइंडर कितना है 45 है ना, तो रिमाइंडर 45 को लेंगे इस जगह पर और डिवाइड देंगे किसमें, 90 में, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो भी भाज्य था वो कितना था, 90 था। भाज्य मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं डिविजिबल। तो 45 का हम डिवाइड देंगे 90,
तो 45 टू ज़ा कितना होगा, 45 टू ज़ा 90 होता है, तो 2 ज़ा 90 और ये हमारा क्या हो जाएगा 0, मतलब हमें तीसरे स्टेप में जाके क्या मिला हुआ है 0 मिल गया। तो अब हम फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखना है हमें 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस का 0 और इधर हमारा आएगा इक्वल में 90। अब देखो हमारा 45 एक ऐसा भाज्य नंबर आया है जो हमारा किसको दोनों को डिवाइडेड कर रहा है, मतलब 2 to 5 मतलब 225 225 और 135 दोनों को डिवाइड कर रहा है कौन, हमारा 45। तो हमारा जो भी SCF निकलेगा, क्या निकलेगा SCF, इसलिए SCF निकलेगा जो हमारा वो कितना हो जाएगा 45। अब 45 इसलिए हो गया क्योंकि ये 45 हमारा देखो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड में क्या हमारा जो भी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आया कितना आया 0 आया, वो भी कब, जब हमने 45 से डिवाइड दे दिया। तो हमारा जो भी SCF आया है और कितना हो गया इस वाले क्वेश्चन का 45 हो गया। अब यूक्लिड विभाजन जो थ्योरम है उसको एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। तो इस थ्योरम में हमारा रहता सीधा एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हमें स्मॉल और कैपिटल छांटना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले हमें बड़ा और छोटा देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। उसके बाद हम छोटे वाले में मतलब छोटे वाले का डिवाइड देंगे बड़े वाले नंबर में और स्टेप बाय स्टेप हम लिखते चले जाएंगे। जब तक ये आप स्टेप नहीं लिखोगे तब भी आपको नंबर्स पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ स्टेप का ही मतलब स्टेप की बात हो रही है। अगर स्टेप आपके कंफर्म नहीं होंगे तो नंबर्स काटे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर 45 हो गया। अब बात करेंगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन की।